बस्ती जिले के हिंदू युवा वाहिनी ने फूका चीन के राष्ट्रपति का पुतला। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने चीन के विरोध में जमकर की नारेबाजी। प्रधानमंत्री से 20 के बदले 2000 चीनी सैनिकों को मारने की अपील। सीमा पर भारतीय सैनिकों के मारे जाने से आक्रोशित है हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता। हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अज्जू हिंदुस्तानी के नेतृत्व में फूका गया पुतला। बीती रात चीन के सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या के विरोध में चीन के राष्ट्रपति का फूका पुतला। जिला प्रभारी अज्जू हिंदुस्तानी ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आग्रह करते हुए कहा कि सरकार अपने सभी कार्यों को छोड़कर सबसे पहले चीन सरकार को सबक सिखाते हुए 20 जवानों के बदले 2000 जवान मारे, तब जाकर देश के वीर सैनिकों को उचित सम्मान मिल सकेगा। हमारे देशवासियों को भी राहत पहुंचेगी। इस वक्त ही चाइना को घुटनों के बल लाने की आवश्यकता है, अन्यथा चाइना के साथ नेपाल भी सर उठाने का प्रयास कर रहा है। इसे भी कुचलने की आवश्यकता है। हमारी वार्ता से सारे समाधान नहीं होते, क्योंकि हम सभी लोगों को बहुत ही माला पहनाई गई है। अब भाला और गोली की आवश्यकता है। पुतला फूकने में कन्हैया लाल, जिला संयोजक बबलू निषाद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पप्पू जायसवाल, विवेक हिंदू सह मीडिया प्रभारी राकेश चौधरी, IT सेल बनकटी, दिव्यांशु, आर्यन चौधरी, सिद्धार्थ, अनिल चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, धर्मदेव चौधरी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू युवा वाहिनी जिंदाबाद। ये भैया पेट्रोल है कि डीजल? पेट्रोल है, पेट्रोल। हम लोगों ने पुतला ही नहीं फूका। मैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे जो मारे गए और यह अत्यंत दुखद है। रात भर हमको भी नींद नहीं आई और मुझे लगता है हमारे जवानों को भी रात की नींद नहीं आई है। पूरे देशवासियों को नींद नहीं आई। देशवासी मांग रहा है कि इसका त्वरित जवाब चाहिए और हिंदू युवा वाहिनी इस बात की मांग करती है कि 20 मारा है तो 2000 मार के लाया जाए। 2000 चाइना के जो सैनिक हैं उनको मार दिया जाए, उनको गर्दन काट कर उनके कौड़ा ताप लिया जाए, बहुत स्पष्ट, क्योंकि आत्मा को संतुष्टि भी हमको चाहिए। हमारे निहत्थे जवानों को जिस तरह से मारा, यह चाइना ने एक बड़ा साहस का काम किया है। निश्चित तौर पर चाइना की वजह से आज जो हमारे नीचे छा रहा था, नेपाल जो हमारे छां के नीचे था, वह भी बोल रहा है। और यह तिकड़ी जो चल रही है पाकिस्तान की, मुझे लगता है कि इन तीनों देशों को घुटने के बल लाना चाहिए। चाइनीज सामानों के विरोध का भी आपने निर्णय लिया, तो किस तरीके से अभियान कर रहा है? चाइनीज सामान का अभी आपके साथ ही हमने 15 दिन पहले ही सामानों को फूका चाइनीज के, और इनके टिकटॉक और तमाम सारे व्हाट्सएप पे तमाम सारे इनके मैसेज गेम्स हैं उनको, और जो वह सब लोग हम लोगों ने आग्रह किया पूरे देशवासियों से कि सब लोग इसको एकदम टोटली बंद करें। चाइना के सामान को भारत सरकार बंद करे। भारत के प्रधानमंत्री को मैं आग्रह करता हूं और पूज्य योगी जी से आग्रह करता हूं कि कड़ा डिसीजन लेकर चाइना को सबक सिखाने के लिए को फूका भी है। और मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री से आग्रह है कि इस तरह से हम लोगों को चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। त्वरित हमको जिस तरह से 20 लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, हमारे शहीदों को मारा गया है, वह त्वरित बदला लेना चाहिए और 2000 मारना चाहिए। गर्दन काटकर कौड़ा मार कर ताप लेना चाहिए। यह कड़ी जब आप पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं तो पूरे विश्व में डंका आपका बजेगा। और अब बैकफुट होकर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी स्थिति ऐसे खराब होगी जैसे नेपाल भी जो हमारे नीचे छा रहा था वह भी बोलने लगा। और यह पाकिस्तान, नेपाल और चाइना, ये तीनों लोगों को ठीक करने के लिए इसी समय दवाई करने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को त्वरित इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को इस पर कार्रवाई करने, इसमें कोई देश का एक एक बच्चा इससे आहत है, क्योंकि जिससे उम्मीद नहीं थी और धीरे धीरे यह खतरनाक काम किया गया और हमारे जवानों को मारा गया, इससे बहुत आहत है। और चाइना के एक भी मैं सबसे आग्रह भी करूँगा और मैं स्वतः भी इससे आज से ही मुक्त ले लेता हूँ कि चाइना का एक भी सामान न उपयोग हो। चाइना के सभी सामानों का देश और प्रदेश के सभी वासी एकदम बंद करें, छूना बंद करें। टिकटॉक जितने चल रहे हैं, चाहे वह
आईटी सेल पर हो, चाहे वह देश में कहीं भी चाइना का कोई भी जैसा भी हो, चाहे जो भी स्थिति हो, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आज आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अपने पूज्य महाराज जी से भी आग्रह करूंगा, चरण वंदन करूंगा कि त्वरित हम सब लोगों को भी आदेश करें, हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता भी सेना में, क्योंकि 3 साल की एक प्राविधान दिया, 3 साल सेना में जाकर, और हमारे पास करोड़ों लोग हैं, आज सेना में जाएंगे, वर्दी पहनेंगे तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और चीन को नक्शे से ख़त्म कर देंगे, ये दावे के साथ।